सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम राज है। और आज का टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक एक वर्ड दिया गया आपके सामने, इसका मतलब क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे। तो आपके सामने जो दिया है FILLERS, तो हम इसको क्या कहेंगे। अक्सर ऐसे वर्ड जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। तो ऐसे वर्ड बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड होता है तो हम इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे वर्ड आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको हम बताने वाले हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो हो सकता है कि आप इसके बारे में जानते होंगे या हो सकता है आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा कि इसको हम क्या कहेंगे। अक्सर एग्जाम से पूछ दिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे वर्ड जो हो जाता है आ जाता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए हम आपके सामने एक सेंटेंस दे दिए हैं तो हम इसको बनाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे। तो आपके सामने हो गया राम अनपढ़ है। तो आपके सामने दे दिया है कि राम इज, बीच में गैप दे दिया है, राम इज, जो मतलब हम रुक जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं यू नो, फिर उसके बाद रुक जाते हैं और बोलते हैं कि इलेक्ट्रेट, फिर राम इज, आई मीन इलेक्ट्रेट, फिर राम इज, तो हम रुक जाते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं एक्चुअली, फिर इलेक्ट्रेट, फिर राम इज विल इलेक्ट्रेट, राम इज लाइक इलेक्ट्रेट। तो जो बीच में गैप दे रहा है और इसको हम बोल रहे हैं यू नो, यही तो है फिलर्स, यही तो है फिलर्स। तो इसी को हम कहेंगे फिलर्स। राम अनपढ़ है तो राम इज और उसके बाद जो गैप दे रहा है तो फिर मतलब भरना हो गया और फिलर मैंने हो गया भरने वाला। तो मतलब जो भरने वाला हो गया ये, तो इसी को तो हम फिलर्स बोलेंगे। बीच में आ गया यू नो, राम इज यू नो इलेक्ट्रेट, तो हम इसी को बोलेंगे फिलर्स। तो इस तरह से वर्ड जो आता है थोड़ा समय ले लेता है, उसी को हम फिलर्स कहते हैं। ठीक, सिचुएशन नंबर 2। तो इसमें हो गया पहला इसका पानी जूठा है। ठीक, आपके सामने दे दिया गया है पानी जूठा है। तो इसका हो गया वाटर इज, यू नो व्हाट डू से टू जूठा। जब हम जूठा का नहीं जानते हैं, जब हम जूठा का नहीं जानते हैं तो बोल देते हैं हम वाटर इज यू नो व्हाट डू से टू जूठा। तो फिर इसका दूसरा हो गया व्हाट डू आई से टू जूठा। जब हम किसी को मतलब हमको नहीं पता होता है कि जूठा मतलब क्या होता है, तो उसको महसूस करने के लिए हम बोल देते हैं व्हाट डू आई से टू जूठा, हम बोल देते हैं। देखिए यहाँ पे उसका हम दे दिए हैं फिलर्स का। फिलर ऐसे शब्द या शब्दों के समूह है जो ऐसे वक्त में प्रयोग किए जाते हैं जब अंग्रेजी में बात करते हुए हम अचानक बीच में कहीं अटक जाते हैं, इनसे थोड़ा वक्त मिल जाता है। तो हमको ये है वाटर इज यू नो, तो जो यू नो है इनसे हमको थोड़ा वक्त मिल जाता है, तब तक अगला हमारा जो है वो भटक जाता है और हम बोल देते हैं तब तक व्हाट डू से टू जूठा। हम बोल देते हैं जितना हो सके उतना जल्दी हम बोल देते हैं कि व्हाट डू से टू जूठा। जो यू नो है, जो बीच में भरा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं फिलर्स।
ठीक, इसको हम बोलेंगे फिलर। फिलर मतलब फिल मतलब तो भरना होता है, ठीक, तो मिल जाता है, इनसे थोड़ा वक्त हमको मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को ऐसा भी महसूस नहीं होता है कि हम अटक गए थे। देखिए, जब हम यू नो बोल देते हैं कि इनसे हमको थोड़ा वक्त मिल जाता है और अगले वाले व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता है कि हम बीच में कहीं अटक गए थे। तो इसका वाटर इज यू नो व्हाट टू से टू जूठा। जितना जल्दी हो सके उतना हम फास्ट बोल सके। यू वाटर इज यू नो व्हाट टू से टू जूठा। और इसका हो गया व्हाट डू आई से टू जूठा, ठीक। और इसका हो गया वाटर इज यू नो, बीच में गैप दे दिए हैं, दैट वी से यूज्ड बाय समवन। वाटर इज यू नो डिड एपल, इसका हो गया। तो हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे वर्ड को कंफ्यूज दूर करने के लिए हम अपने वीडियो में लाते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर आपको ऐसे ऐसे वर्ड नहीं समझ आए तो हमारे वीडियो में कभी भी आप देख सकते हैं। अक्सर एग्जाम कंपटीशन वाले कंफ्यूज वाले वर्ड हम लाते हैं अपने वीडियो में।